गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में गद्य पढ़ेंगे। क्लास 11 के बच्चों को गद्य पढ़ाएंगे। गद्य में हम पढ़ेंगे पाठ नमक का दरोगा। नमक का दरोगा पाठ को लिखा है प्रेमचंद जी ने। आइए देखते हैं प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद, इनका मूल नाम धनपत राय, जन्म सन 1880, लमही गांव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं इनकी सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इनका उपन्यास है सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में है। ठीक है। गुप्त धन, कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, नाटक है, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह। इनकी मृत्यु हुई सन 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अब आगे देख लेते हैं। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी और सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके जो सेवा सदन, प्रेमाश्रय आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी हैं। बाद में उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वो ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इनके प्रमुख सुंदर उदाहरण हैं। अब जो नमक का दरोगा कहानी है उसके विषय में बता रही हूँ। नमक का दारोगा प्रथम प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में। प्रेमचंद जी की ये बहुत बहुचर्चित कहानी है। इसमें कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं
और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग में पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते रहने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देख लेते हैं कहानी के विषय में। नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पौ बारह थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता था। वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। आगे देखते हैं। यहाँ पर वंशीधर जो होते हैं वो नमक के दारोगा पद के लिए आते हैं, तो उनके पिता समझाते हैं कि जो है ये नौकरी कर लेना, लेकिन ऊपरी कमाई पर ध्यान देना, क्योंकि उनके जो घर की परिवार की लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा है नौकरी की ओर, ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। मतलब ओहदे की तरफ, मतलब जो उनकी तनख्वाह है उससे कोई मतलब नहीं, जो उसके ऊपर होने वाली इनकम है उसके ऊपर ध्यान देना। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, यानी कि जो मासिक वेतन मिलने वाला है पूर्ण मासिक का चांद जैसे दिखाई देता है, तो कब आती है और कब खत्म हो जाती है उसका कुछ पता नहीं चलता। आगे देखते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वे बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विकसित संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशलता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जब वंशीधर को नमक का दारोगा का जो प्रतिष्ठित पद प्राप्त हो गया तो उनके पिताजी ने बताया था कि वेतन तो आपका क्या है, जो है
पीर का मजार है वो आता और चला जाता है, लेकिन जो ऊपरी होने वाली कमाई है उस पर विशेष ध्यान देने की बात करते हैं। लोग, उनके घर वाले खुश होते हैं, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं उनके हृदय पर सूल उठने लगते हैं। इसके बाद दरोगा जी जब जो है जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली, वो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। मतलब जो है, जब दारोगा जी जो सो रहे थे मीठी नींद में, तब देखते हैं कि गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनते हैं, तो वो देखते हैं कि ये गाड़ियां किसकी जा रही हैं। तो वो पूछते हैं वहां जाकर कि ये किसकी गाड़ियां हैं। तब वो पता चलता है कि ये गाड़ी किसकी है, तो उत्तर मिलता है पंडित अलोपीदीन की। अब पंडित अलोपीदीन कौन है? दातागंज के। फिर मुंशी वंशीधर चौके और अलोपीदीन कौन थे? इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, ठीक है, चलते पुलिये के आदमी थे, और वो 12 मास सदा उनका ये चलता रहता था। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इनका सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। जब पता चलता है कि अलोपीदीन आ रहे हैं, तो अलोपीदीन सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर बोला कि बोले महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। यानी कि नमक का दारोगा पद के लिए जो वंशीधर प्रतिष्ठित होते हैं, तो वो अलोपीदीन को बुलाते हैं। तो अलोपीदीन उनको जो है उत्तर देते हैं कि उनको अपनी लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, ठीक है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ऐसा सोचना था पंडित अलोपीदीन का। फिर आकर जो है वो बोलते हैं, अलोपीदीन बोलते हैं, वंशीधर ने रुखाई से बोले सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। इस चीज को वो अलोपीदीन किसको बताते हैं? वंशीधर को बताते हैं और कहते हैं कि ईमान तो कौड़ियों पर बिकता रहता है। आप अलोपीदीन को बोलते हैं वंशीधर कि आप इस वक्त हिरासत में हैं, ठीक है, अब उनका चालान होगा। ये बात जो है, जो जमादार बदलू सिंह होता है, उन्हें हिरासत में लेने के लिए वंशीधर हुक्म देता है, लेकिन ये बात बदलू सिंह को अच्छी नहीं लगती है। फिर पंडित अलोपीदीन स्तब्ध हो जाते हैं, गाड़ी वालों में हलचल मच जाती है। इसके बाद जो है अलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। मतलब उनको ये भरोसा था, वंशीधर ने जब उनको हथकड़ी पहनाने का आदेश दिया, तो अलोपीदीन को ये भरोसा था कि वो धन के आगे जो है वो उनको नहीं पकड़ेंगे। उनका मानना था कि धन ही सब कुछ होता है, धन हम जो है उनको देंगे, किसको? नमक के दारोगा को देंगे। तो वो 1000 के नोट पर पहले भेंट करने की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना 1000 तो क्या, हम 1 लाख भी रुपए नहीं लेंगे, हम सच्चे मार्ग से कभी हट नहीं सकते। यहाँ पर धर्म और लक्ष्मी की बात चल रही थी। तो इस पर अलोपीदीन निराश होकर बोलते हैं कि अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आपको अधिकार है। फिर क्या होता है, वंशीधर ने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह जो है आता है और दारोगा जी को मन ही मन गालियां देता हुआ अलोपीदीन के ओर बढ़ता है। किसके लिए? पंडित अलोपीदीन अत्यंत दीनता से बोले बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। तो ये बात चलती है कि 30,000 पर, 40,000 पर।
तो 40,000 तो क्या वो 40 लाख पर भी असंभव बात करते हैं। बदलू सिंह, इस आदमी को भी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, अब धर्म और धन जो है, धर्म ने क्या किया, धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दिन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते देखा। मतलब यहाँ पर कहने का है कि दोनों में वार्तालाप चलती है। आलोपी दिन जो है वंशीधर को खरीदना चाहता है, पैसों से खरीदना चाहता है, लेकिन जो वंशीधर होते हैं वो सत्य मार्ग पर अडिग होते हैं और वो कहते हैं मैं कितने भी रुपए दो, हजारों की संख्या में रुपए दो या लाखों की संख्या में रुपए दो, मैं अपने पद से विचलित नहीं होगा। और वो जो है वंशीधर जो है क्या आलोपी दिन को हथकड़ियों में कैद कर लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पर दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीत जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात नहीं। जब इतनी बड़ी घटना घटित हो गई तो सभी के मन में ये बात आ रही थी कि ये कैसे हो गया। सभी के, चाहे वो पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला हो या कल्पित रोजाना मच्छे भरने वाले अधिकारी वर्ग हो या रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग हो, सभी लोग जो है हतप्रभ थे कि ये कैसे हो रहा है। फिर दूसरे दिन जब आलोपी दिन होते हैं, अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हथकड़ियां पहने हुए, हृदय में ग्लानि भरे हुए, क्षोभ से भरे हुए, लज्जा से अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए अदालत की तरफ जाते हैं, तब सारे शहर में हलचल सी मच जाती है और लोग जो है भीड़ के मारे छत और दीवार सबको भूलकर उनको देखने में लग जाते हैं। किसको? पंडित आलोपी दिन को। फिर क्या था, अब आगे देखते हैं। सभी लोग विस्मित हो रहे थे वहां पे कि आलोपी दिन जैसे व्यक्ति को आज वो कानून के शिकंजे में कैसे आया। ये सभी लोग इस चीज को देख के हतप्रभ थे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में है। मतलब सभी लोग हतप्रभ थे कि जो है क्या था, धन और अनन्य वाचलता यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति था, तो वो जो है आज कैसे जो है कानून के शिकंजे में आ गया। तब आगे क्या होता है देखते हैं। मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वहां न्याय का दरबार था, किंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। ठीक है, पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज में लिखा कि पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी, मतलब यहाँ पर भी जो है ना, कहने का मतलब है, पाठ में बताया जा रहा है आपके कि जहां पर वो अदालत में गए थे आलोपी दिन, एक आरोपी बन के गए थे, एक अभियुक्त बन के गए थे, लेकिन वहां पर भी जो है लक्ष्मी की विजय होती है, धन की विजय होती है और वो जो सत्य जो है यहाँ पर हारता हुआ दिखता है। वो मामला जो है यहाँ पर रफा दफा हो जाता है और पंडित आलोपी दिन जो है छूट जाते हैं। कहाँ से? अदालत से छूट के आ जाते हैं और लोग उनके ऊपर व्यंग्यवाणी करने लगते हैं। किसके ऊपर? वंशीधर के ऊपर। अब लोग बताते हैं कि क्या कि बड़ी बड़ी जो है वकीलों के लिए बोला जाता है कि न्याय और विद्वता की और लंबी चौड़ी उपाधियां जिनको मिली हुई है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, ढीले चोंगे वाले हैं जो पहनने वाले हैं, सच्चे आदर के पात्र नहीं। मतलब वो लोग जो है, जो वहाँ की प्रजा होती है, जनता होती है, उस चीज को कहती है कि जो न्याय करने वाले व्यक्ति हैं उन पर भी अब जो है क्या है, विश्वास करने वाला नहीं है, आदर के पात्र वो लोग नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था। क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे थे वंशीधर, तो इसके लिए उन्होंने धन से बैर मोल ले लिया था। उसका मूल्य चुकाना उनके लिए अनिवार्य हो गया था। अब जब आगे जो है एक हफ्ते बीत जाते हैं तो बूढ़े मुंशी जी जो पहले बुड़बुड़ा रहे होते हैं, चलते चलते लड़के को समझाया था उसने एक ने, क्योंकि जब नमक के दारोगा के पद पर जो है वंशीधर प्रतिष्ठित होते हैं तो उनके पिताजी उनको यही समझाते हैं कि आपकी जो तनख्वाह है वो तो पूर्णमासी का चांद है, ऊपरी कमाई पर ध्यान देने पर उन्होंने ज्यादा बात की थी, लेकिन वो चीज को वंशीधर नहीं मानते, वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। फिर आगे जब बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, देखा तो
पंडित अलोपी दिन है। अब पंडित अलोपी दिन पूरी अपनी जो है प्रतिष्ठित साज सज्जा के साथ वंशीधर के घर पहुंचते हैं। तो वंशीधर के जो बूढ़े पिताजी होते हैं वो देखते हैं कि कौन है, तो पता चलता है कि पंडित अलोपी दिन है। अलोपी दिन ने कहा, क्या कहा कि मेरा जो पंडित अलोपी दिन होते हैं जब वंशीधर से मिलने जाते हैं तो उनके पिता बोलते हैं कि मेरा लड़का ही अभागा अपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। अलोपी दिन आगे कहते हैं, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को क्या कहूँ। अलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में इतने कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। ठीक है। आप अलोपी दिन जो है दरोगा जी के पास जाते हैं तो पंडित अलोपी दिन कहते हैं वंशीधर से कि सिर्फ खुशामद न समझिए, आपने जो है आपके धर्म ने जो है हमें परास्त कर दिया है और मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम करना पड़ा, किंतु आपने मुझे परास्त कर दिया है। ठीक। वंशीधर अलोपी दिन को आते देर उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना पर चेष्टा नहीं की, वरन अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत होती है। मतलब जब अलोपी दिन जो है वंशीधर से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि आप मुझे जो है आपने मुझे इस धर्म और लक्ष्मी की लड़ाई में मुझे परास्त कर दिया है, मैं पराजित हो गया हूँ। और वो कहते हैं कि मैं आज आपके लिए कुछ करने आया हूँ, बताने आया हूँ। तो बताते हैं, अलोपी दिन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। मतलब वो अलोपी दिन को ये भाव उनके समझ में आ जाते हैं कि मैंने गलत किया है, आज मैं पराजित हुआ हूँ। किससे? धर्म से पराजित हुआ हूँ, धर्म की जीत हुई है। तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी दिन उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझे इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपी दिन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। मतलब पंडित अलोपी दिन बताते हैं, कागज में स्टंप लगे हुए कागज में उनको उनके सिग्नेचर लेने आते हैं, हस्ताक्षर लेने आते हैं और बताते हैं कि मैंने आपको अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया है। लेकिन वंशीधर जो है गंभीर भाव से कहते हैं, मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव, जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। ऐसा कहते हैं पंडित अलोपी दिन से वंशीधर। फिर अलोपी दिन ने कलम दान से कलम निकाली, वंशीधर के हाथ में देकर कहा कि मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। अलोपी दिन ऐसा कहते हैं। फिर वो बोलते हैं अलोपी दिन की मैं गुणों का परिचय तो खूब पा चुका हूँ, लेकिन अब सौभाग्य और अवसर पाने की बात है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और अधिक सोच विचार कर ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। अलोपी दिन कहते हैं वंशीधर से, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और अलोपी दिन जो है उनको कहते हैं वंशीधर से कि आपको हमेशा जो है उसी प्रकार का बेमुरव्वत, उद्दंड, मतलब जैसे कि एक कठोर अनुशासनधारी व्यक्ति होता है उस वैसा ही धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की क्या होती है, आंखें दबदबा आती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सकेगा ऐसा
वंशीधर बोलते हैं। फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और कांपते हाथ से मनेजरी के जो कागज पर होते हैं उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कौन? वंशीधर। नमक के दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित वंशीधर मनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और अलोपीदिन प्रफुल्लित होकर उनको गले लगा लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ गले लग लेते हैं। तो जो बेटा आपका ये पाठ है नमक का दारोगा, इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने यही बताने की कोशिश की है। क्या बताने की कोशिश की है कि एक समय ऐसा आता है, लोग जो है अपने पद के आगे लक्ष्मी को सब कुछ मान लेते हैं और भ्रष्टाचार समाज में फैलाने को तत्पर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वंशीधर जैसा जो है प्रतिष्ठित नमक के दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है वंशीधर, वो अपने धन को, वो धन के आगे नहीं बिकता। अलोपीदिन उसको खरीदना चाहता है धन के द्वारा, लेकिन उसके आगे नहीं बिकता और एक समय आता है कि जो है धर्म की नीति होती है और धन हारता है। कहने का मतलब है कि सत्य की विजय होती है और असत्य हारता है। तो आपको मैंने अभी ये पाठ पढ़ाया नमक का दारोगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सर।